नमस्कार दोस्तों, चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये नाम जो है वो हमारे महाकाव्य महाभारत से जुड़ा हुआ है। चक्रव्यूह की रचना सबसे पहले महाभारत में द्रोणाचार्य ने की थी, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे, हमारा पहला सवाल है इस वीडियो में कि चक्रव्यूह क्या होता है, और हमारा दूसरा सवाल ये है कि आखिर अभिमन्यु जो थे वो चक्रव्यूह में क्यों फंस गए थे, और इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है कि चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता है, चक्रव्यूह को भेदने की आखिर विद्या क्या है। ये सब आज की वीडियो में जानेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, समझना होगा, तभी जानोगे चक्रव्यूह के बारे में, आखिर चक्रव्यूह होता क्या है। हमारा पहला सवाल था कि चक्रव्यूह आखिर होता क्या है। तो जानिए दोस्तों, युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रॉस व्यू है तो आसमान से देखने पर क्रॉस पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का जो रास्ता है वो नजर तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। यह तो कोई बहुत ही ध्यान से देखे तभी संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी ले तो ये चक्रव्यूह तो हर वक्त घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस तरह इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था। जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए जरूर देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है, यह समय बस क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिकों की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अब योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला जो योद्धा होता है वो उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती ही रहती है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, क्योंकि जब वो युद्ध करेगा तो नॉर्मल है, थकेगा। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। वो तो इसलिए नहीं थके होंगे क्योंकि वो उस समय युद्ध नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर की जो सेना लगी हुई है, बाहर जो सर्कल में घूम रही है, स्पाइरल में पहले भी वो कतार वाली सेना युद्ध करती है। इसे अंदर वाले तो आराम से खड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो थके नहीं होते। ऊपर से वे पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली व ज्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ होगा। हमारा दूसरा सवाल था कि आखिर अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्यों फंस गए थे। तो गाइस सुनिए, कोई भी योद्धा व्यूह की दीवार तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह तभी अंदर जा पाएगा जबकि मारे गए योद्धा की जगह कोई दूसरा योद्धा ना आ पाया हो। इसका मतलब ये है उसे सामने खड़े योद्धा को मारकर तुरंत ही अंदर घुसना होगा, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा लड़ने के लिए आ जाता है। इस तरह ये दीवार है जो कभी टूटती ही नहीं है। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर के योद्धा को भी मारते हुए अंदर घुसना होता है, लेकिन नया कोई योद्धा हो वो अगल बगल के योद्धाओं से ही लड़ने लग जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे। उन्होंने सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिली खाली जगह से वह अंदर घुस गए। घुसते ही यह जो जगह थी वो फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली थी। अभिमन्यु दीवार तोड़ते हुए अंदर तो घुस गए, लेकिन पीछे उन्होंने ये देख लिया कि दीवार जो है वो पुनः फिर से बनके तैयार हो गई है। अब इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। वह दीवार पहले की अपेक्षा और मजबूत होती है। यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेंगे और उसके साथ अन्य योद्धा भी उनके पीछे से चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसे और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के जो योद्धा थे वो सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए, क्योंकि जो जयद्रथ था उन्होंने इन योद्धाओं को बाहर ही रोक लिया था। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य जी भी ये बात कहते हैं कि लगभग एक ही साथ दो योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर सिर्फ 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसते ही चले गए, लेकिन वो बिल्कुल अकेले थे। उनके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का जो घनत्व
था और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करते हुए सेंटर में पहुंचते हैं। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के जो योद्धा थे वो तरोताजा थे, क्योंकि उन्होंने तो युद्ध किया ही नहीं था अभी तक। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा जो थे वो भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। चक्रव्यूह को भेदना तो जानते थे अभिमन्यु, लेकिन उससे बाहर निकलना वो नहीं जानते थे। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए थे। इसी दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ, कर्ण समेत 7 महारथियों ने घेर लिया था। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख दिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु बिल्कुल निहत्थे थे। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर कभी भी वार नहीं करना होता है, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार करना शुरू कर दिए। अभिमन्यु उस समय वहां वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ को मारने की शपथ ली थी। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये था, चक्रव्यूह को भेदा कैसे जाता है, उसे तोड़ते किस तरीके से है। तो इससे ध्यान से जरा सुनिए। कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं का घनत्व ज्यादा। घनत्व को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होगा बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इसे व्यूह को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर ढकेलना होगा। इसके अंदर की तरफ योद्धाओं का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। इस व्यूह रचना में योद्धाओं का जो स्थान परिवर्तन होता है उससे ये जो व्यूह रचना है वो पूरी घूम जाती है। निश्चित ही एक कुशल योद्धा को यह भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है, और यह भी कि वह अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारते हुए बाहर निकल आए। ये कला सिर्फ चक्रव्यूह की अर्जुन को आती थी और भगवान कृष्ण को। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते थे, लेकिन बाहर उससे निकलना नहीं जानते थे। दोस्तों, इस चक्रव्यूह में की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर लिखिएगा। और ना ही आज हम लाइक करने के लिए बोलेंगे और ना ही सब्सक्राइब, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया होगा, क्योंकि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।